हेलो स्टूडेंट्स, आज 14 मार्च 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे 2 क्विज करूँगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है और वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 11 मार्च से भारत और किस देश के बीच नया वीज़ा समझौता लागू हुआ जो व्यवसायियों और पर्यटकों को बिना वीज़ा के 90 दिनों तक भारत में रहने की अनुमति देगा? तो यह समझौता भारत और मालदीव के बीच में हुआ था और यह 11 मार्च से लागू हो चुका है। ठीक है, यह समझौता मालदीव के व्यवसायी और पर्यटकों को भारत में बिना वीज़ा के 90 दिनों तक रहने की अनुमति देता है। मालदीव आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। मालदीव बहुत छोटा कंट्री है और छोटे छोटे आइलैंड में विभक्त है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मालदीव। इसकी कैपिटल है माली। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। मुद्रा चलती है रुपया। अगला क्वेश्चन है, सी लाल सावता किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त बने हैं? ये मिजोरम के प्रथम लोकायुक्त बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, सी लाल सावता, और इन्हें राज्यपाल जगदीश मुखी ने पद की शपथ दिलाई है। मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जगदीश मुखी के पास है। जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। ठीक है, क्योंकि हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल थे कुम्मानम राजशेखरन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब मिजोरम आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए। मिजोरम जो है भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मिजोरम। भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, मणिपुर, असम और त्रिपुरा, और 2 कंट्री से भी इसकी सीमा टच करती है, बांग्लादेश और म्यांमार। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 25वें नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 28वें नंबर पे। साक्षरता दर है 91.33%। लिंग अनुपात है 976। कैपिटल है आइजवाल। CM है पू जोरामथंगा। राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जैसा कि अभी हमने बताया जगदीश मुखी के पास है। लोकसभा सीट की संख्या 1, राज्यसभा सीट की संख्या भी 1 है और विधानसभा सीट 40 है। जिलों की संख्या 8 है। मुख्य न्यायाधीश हैं अजी कुटीरा सोमैया बोपन्ना। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, क्योंकि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, तो वहाँ के भी मुख्य न्यायाधीश यही हुए, अजी कुटीरा सोमैया बोपन्ना। लोक नृत्य है चेराओ डांस। जनजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं, उसका नाम है लखमा, चकमा तथा मिजो। नेशनल पार्क है फॉग पुई नेशनल पार्क, मरलेन नेशनल पार्क, गांगलुंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डंपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा टोकालो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी के सभी मिजोरम में हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लंबा 12 मार्च से किस देश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं? तो ये ब्रिटेन के 4 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। समुद्री सहयोग पहलों को मजबूत बनाने हेतु वे वहाँ के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारतीय नौसेना चीफ हैं एडमिरल सुनील लंबा, तो ये नौसेना चीफ हैं। बात करें अगर भारतीय आर्मी चीफ कौन है, तो आर्मी चीफ हैं बिपिन रावत, और वायुसेना चीफ कौन है, बीरेंद्र सिंह धनोआ हैं। अब ब्रिटेन आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है ब्रिटेन। इसे ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे ही ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन या UK कहा जाता है। कैपिटल है लंदन। यहाँ की महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मे और मुद्रा चलती है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता में स्थित एक विशाल कब्रिस्तान की खोज की है? गुजरात में।
गुजरात के कच्छ जिला में। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। तो ये विशाल कब्रिस्तान है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जान जाइए। लंबाई 300 मीटर और चौड़ाई भी 300 मीटर है इसका, ठीक है। इसलिए इसे 300 मीटर बाई 300 मीटर बोल सकते हैं। और इसमें 250 से अधिक कब्रें भी हैं। कच्छ यूनिवर्सिटी और केरल यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से खुदाई के दौरान यह कब्रिस्तान मिला है, ठीक है। अब गुजरात आंसर है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है गुजरात। भारत के 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, भारत का सबसे अधिक तटीय लंबाई वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात। गठन हुआ था इसका 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठे नंबर पे और जनसंख्या की दृष्टि से 9वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 78.03%। लिंगानुपात है 919। कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 और जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि एक्टिंग हैं अनंत कुमार सुरेंद्र राय दावे। लोक नृत्य है डांडिया तथा गरबा। नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क। ये गिर नेशनल पार्क जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क, इसे गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। बांध के बारे में बात करें तो सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी, उकाई डैम ताप्ती नदी तथा धरोवी डैम साबरमती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 11 मार्च को वैश्विक थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है सऊदी अरब। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। पिछले 1 दशक तक भारत पहले स्थान पे था हथियार आयातक देशों की सूची में, ठीक है। अब सऊदी अरब जो है पहले स्थान पे चला गया है और दूसरे स्थान पे आ गया है भारत। सऊदी अरब पूरे विश्व में हथियार आयात में पूरे विश्व का 12% अकेले आयात करता है और भारत 9.5% हथियार का आयात करता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर पे चला गया सऊदी अरब, दूसरे नंबर पे आ गया है भारत। अब सऊदी अरब का मैप देख लीजिए। ये है सऊदी अरब। यह एक खाड़ी देश है। इसके पास में यमन है, ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात हैं, कतर है। ये सभी के सभी खाड़ी देश हैं। खाड़ी देश क्यों हैं? क्योंकि इन देशों के 3 तरफ से समुंदर है, ठीक है। तो 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए ये कंट्री हैं, इसलिए इन्हें खाड़ी देश कहा जाता है। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और यहाँ के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और मुद्रा चलती है रियाल। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भारत के दौरे पर आए थे। उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ये सलमान के बेटे हैं मोहम्मद, वो क्राउन प्रिंस है जो भारत के दौरे पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वन्य जीव अभयारण्य में वैज्ञानिकों द्वारा 140 वर्षों से लुप्त वुड स्नेक की प्रजाति को फिर से खोजा गया है? तो कौन से वन्यजीव अभयारण्य में? मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। वुड स्नेक की प्रजाति है ये। 140 वर्षों के बाद इसे फिर से देखा गया है और यह सांप जो है मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य में आर चैतन्य द्वारा खोजा गया है। यह सांप मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पेरियार टाइगर रिजर्व का स्थानीय प्रजाति है। इसे आखिरी बार ब्रिटिश अधिकारी कर्नल रिचर्ड हेनरी द्वारा 1878 में खोजा गया था, आखिरी बार। अच्छा, मेघमलाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ये तमिलनाडु में है। ए नंबर ऑप्शन में पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो देख रहे हैं ये झारखंड में है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य ये गोवा में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1000 प्रतिस्पर्धी शतक बनाने वाले
पहले स्नूकर खिलाड़ी बन गए हैं? ये बन गए हैं रॉनी ओ सुल्लीवन। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। 10 मार्च को यूनाइटेड किंगडम में प्रिस्टन में द प्लेयर चैंपियनशिप के फाइनल में इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, रॉनी ओ सुल्लीवन जो हैं ये खुद यूनाइटेड किंगडम के हैं और स्नूकर में 5 बार के विश्व चैंपियन है ये। अगला क्वेश्चन है, 12 मार्च को भारत सरकार ने आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुनर्निर्माण हेतु किस देश को $250 मिलियन की अनुदान सहायता प्रदान की? नेपाल को। ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत ने नेपाल को $250 मिलियन का अनुदान दिया है क्योंकि 2015 में बहुत भयानक भूकंप आया था नेपाल में, जिसके वजह से नेपाल में 9,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत सारे घर तबाह हो गए थे। इसलिए बहुत सारे कंट्री नेपाल को अनुदान दिए हैं यानी सहायता किए हैं। तो भारत ने भी $250 मिलियन की सहायता प्रदान की है। अब नेपाल आंसर है इसका, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैप देखिए, ये है नेपाल। भारत के 5 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। कैपिटल है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। प्रधानमंत्री हैं खड़ग प्रसाद ओली और मुद्रा चलती है नेपाली रुपया। अगला क्वेश्चन है, 2019 के पुरुष क्रिकेट विश्व कप के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में आईसीसी के साथ किसने समझौता किया है? किसने समझौता किया है? गो डैडी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। गो डैडी वेबसाइट के लिए प्रसिद्ध डोमेन नेम प्रदाता कंपनी है और ये अमेरिकन कंपनी है गो डैडी। ठीक है, इसी ने आधिकारिक प्रायोजक के रूप में आईसीसी के साथ समझौता किया है। अब यहाँ पे हम लोग पुरुष विश्व कप का आयोजन होने वाला है 2019 में, इसके बारे में जान लीजिए। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ब्रिटेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और 2019 के विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, ध्यान में रखिए। अब हम यहाँ पे आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर और आईसीसी के सीईओ हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डेविड रिचर्डसन। अब ये गो डैडी जो कंपनी है इसके बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्कॉट्सडेल अरिजोना यूएस में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं चार्ल्स रोबेल, सीईओ हैं स्कॉट डब्ल्यू वांगेर। अगला क्वेश्चन है, नागर विमानन महानिदेशालय ने किस विमान के उड़ान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? बोइंग 737 मैक्स 8 पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो भारत ने इस पर रोक लगा दिया है और हाल ही में खबर आई थी कि चीन ने भी बोइंग 737 मैक्स 8 पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, इसी के साथ विश्व के कुल 18 देशों ने इस विमान पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, क्यों प्रतिबंध लगाया जा रहा है वो जानिए। हाल ही में इथोपिया में 10 मार्च को यह विमान उड़ान भरा था, बोइंग 737 मैक्स 8, और वो क्रैश हो गया था, जिसमें 157 उसमें यात्री थे और सभी के सभी मारे गए थे। इस वजह से ये बहुत ही खतरनाक विमान हो गया है, जिसकी वजह से सभी देश धीरे धीरे इस पर बैन लगा रहे हैं। भारत में बोइंग 737 मैक्स 8 विमान स्पाइस जेट के पास 12 है और जेट एयरवेज के पास 5 है। अब हम नागर विमानन महानिदेशालय के बारे में जान लेते हैं। DGCA, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होगा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं BS भुल्लर और ये महानिदेशालय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं सुरेश प्रभु। अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके कोच बने हैं जिनेदिन जिदान। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका।
इन्हें सैंटियागो सोलारी की जगह नियुक्त किया गया है। हाल ही में सैंटियागो सोलारी को 5 महीने तक इस पद पर रहने के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, अब बने हैं जिनेदिन जिदान। जिनेदिन जिदान जो है इसके पहले भी कई बार रियल मैड्रिड के कोच रह चुके हैं। तो काफ़ी फेमस फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड, तो इसके कोच कौन बने हैं इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था 11 मार्च से विदेश सचिव विजय केशव गोखले किस देश के 3 दिवसीय दौरे पर हैं? सभी लोगों ने आंसर सही दिया था, अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन था घुमुरा किस राज्य का लोक नृत्य है? कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था, सही उत्तर था ओडिशा। ठीक है, घुमुरा जो लोक नृत्य है ये ओडिशा का लोक नृत्य है। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है 12 मार्च से कहाँ पर आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य उत्सव का आयोजन शुरू हुआ है? दूसरा क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी जीके और डेली करंट अफेयर का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।